चलो सभी को हाय। फिर से आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किरण पुंज। क्या पढ़ने वाले हैं? किरण पुंज। किरण पुंज क्या होता है? देखो, किरण पुंज का मतलब होता है, किरण मतलब क्या होता है? रोशनी, लाइट, और पुंज मतलब समूह। तो क्या हुआ कि किरण का जहां पर समूह होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? किरण पुंज। जैसे कि किरणों का बहुत सारा समूह। मान लो कि एक तुमने बल्ब जलाया, ठीक ना, बल्ब ऐसे बना दिया, ठीक है। अब इस बल्ब से जो रोशनी निकल रही है रोशनी। अब ये जो रोशनी निकल रही है, ये क्या हुआ कि बहुत सारा यहां पर से किरण निकल रही है, और इसी का ये वाला क्या है? एक पार्ट है जहां पर बहुत सारे किरणों को छोटे छोटे पार्टिकल्स में बहुत सारे किरण यहां पर है, और वही किरण क्या है? निकल रही है। इसका मतलब है किरणों के समूह को क्या बोला जाता है? किरण पुंज। अब क्या होगा, तुम्हारे एग्जाम में आएगा क्वेश्चन कि किरण पुंज किसे कहते हैं, तो एकदम बढ़िया तरीके से लिख दोगे। क्या लिखोगे? किरणों के समूह को क्या बोला जाता है? किरण पुंज। अब देखो, बहुत सारे मैंने पिछले वीडियोस में क्या हुआ कि सभी चीज़ों को लिख लिख करके बता रहा था, तो क्या हो रहा था कि समय ज़्यादा लग रहा था। तो मैं सोच रहा हूँ कि सिर्फ तुम्हें मैं समझा दूँ, तुम वीडियो को रोक करके और जो मैं बोल रहा हूँ उस लाइन को समझ करके अपनी लैंग्वेज में लिखो, जिससे टीचर्स जो तुम्हारी कॉपी देखे तो वो तुमसे प्रभावित हो और तुम्हें बहुत बेहतर मार्क्स दे। ठीक है। हमने क्या बोला? किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज। इसमें कभी कभी प्रकाश किरण पुंज भी होता है। तो प्रकाश किरण पुंज किसे बोलेंगे? प्रकाश की किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण पुंज। एकदम समझ में आ रही है? वीडियो को रोक करके सभी लाइन बाय लाइन लिखना। चलो, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो किरण पुंज हमारे होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तुम अपनी कॉपी में अपने हिसाब से सब लिखोगे, ठीक है। मैं तुम्हें समझा रहा हूं, बता रहा हूं, ताकि हमारा वीडियो थोड़ा सा कम समय का हो और हम ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख लें। तो किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से किरण पुंज होते हैं? एक होते हैं समांतर किरण पुंज। एक कौन सा होता है? समांतर किरण पुंज। एक कौन सा होता है? अपसारी किरण पुंज। और एक कौन सा होता है? अभिसारी किरण पुंज। ठीक है। किरण पुंज तुम लोग अपने से लिख लेना। क्या बोले? किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? समांतर होते हैं, अपसारी होते हैं, और अभिसारी होते हैं। अब तुम्हें क्वेश्चन दे दिया कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। क्वेश्चन बोला समांतर किरण पुंज किसे कहते थे? समांतर किरण पुंज कौन सा होगा? वैसी किरणों का समूह जो एक दूसरे के समानांतर हो। समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं? वैसी किरणों का समूह जो एक दूसरे के समानांतर हो, उसे कौन सा किरण पुंज बोलते हैं? समांतर किरण पुंज। अब आया अपसारी किरण पुंज। वैसे किरणों का समूह जहां एक बिंदु स्रोत से निकलती हुई प्रतीत होती है या निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? अपसारी। एक है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसे बोलेंगे? किरणों का वैसा समूह जहां पर प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आती है या फिर आती हुई प्रतीत होती है। नहीं समझ में आया? चलो फिगर के द्वारा समझते हैं। हमने बोला समांतर किरण पुंज। देखो, किरणों को ऐसा समूह जो एक दूसरे के कैसा हो? समानांतर हो, उसे कैसा बोलेंगे? समानांतर किरण पुंज बोलेंगे। अब अपसारी। अपसारी में सर क्या बोले हैं कि किरणों का समूह एक बिंदु स्रोत से निकलता है और फैलता हुआ चला जाता है। मतलब कि कोई एक यहां से बिंदु स्रोत है और यहां से किरण पुंज निकल रहा है। ठीक है। समझ में आया? उसी प्रकार से अभिसारी में क्या होगा? किरणों का समूह एक बिंदु पर आता हुआ प्रतीत होगा या फिर आएगा। जैसे कि यहां पर कोई किरण यहां से जा रही है, एक बिंदु पे मिल रही है। समझ में आया? फिगर समझ में आया? नहीं समझ में आया?
सर हमको तो समझ में नहीं आया, फिर से सुनो। हमने क्या बोला, किरण पुंज किसे बोलते हैं? प्रकाश की किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? समांतर किरण पुंज होता है, अपसारी किरण पुंज होता है और अभिसारी किरण पुंज होता है। अब क्या हुआ, समांतर किरण पुंज कैसा होता है? इसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के कैसी होती है? समानांतर होती है। अपसारी में क्या होता है, एक बिंदु होता है और वहां से सब प्रकाश की किरणें बाहर निकलती है। अभिसारी क्या होता है, प्रकाश की किरणें कहीं से आती है और एक बिंदु पर लग जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि एक बिंदु पर जाकर के ये मिल जाएगा। समझ में आया? तो अब क्वेश्चन तुम्हारा किरण पुंज हमको लगता है कि कंप्लीट हो गया है। फिर भी एक बार और रिकॉल कर लो। समांतर किरण पुंज में क्या डिफिनेशन लिखोगे? प्रकाश की किरणों का एक दूसरे के समानांतर होना ही प्रकाश का समानांतर किरण पुंज कहलाता है। प्रकाश की किरणों का एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई या आगे बढ़ती हुई या एक दूसरे से दूरी बनाते हुई जो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। और प्रकाश की किरणों का वैसा समूह जो एक बिंदु पर या तो आती है या फिर आती हुई प्रतीत होती है, इसे कौन सा बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। समझ में आ गया? तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। किरण पुंज बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज और, इसमें एक और एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूं। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो देखो, समांतर किरण पुंज होता है, इसमें जो प्रकाश की किरणें होती है, प्रकाश की किरण कौन सा? जो सूर्य से निकलती है। कहां से निकलती है? सूर्य से निकलती है। वो किस टाइप का होता है किरण पुंज? कैसा होता है किरण पुंज? समानांतर होता है। अब देखो, अपसारी मतलब एक बिंदु से ऊपर की ओर निकलता हुआ। घर में देखे हो लाइट, लाइट मतलब बल्ब, एलईडी बल्ब। एलईडी बल्ब एक जगह जलता है, उसकी रोशनी चारों तरफ नहीं फैल जाती है, तो ये कौन सा हो जाएगा? अपसारी किरण पुंज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इस समानांतर किरण पुंज में तुम टॉर्च की लाइट भी दे सकते हो, लेकिन कौन सा टॉर्च? वैसा टॉर्च जो एकदम स्ट्रेट लाइन हो, जैसे कि यहां से टॉर्च जले तो एकदम स्ट्रेट लाइन ही इसकी रोशनी जाए, उसको भी तुम क्या कर सकते हो? समानांतर किरण पुंज में डाल सकते हो। चलो ठीक है, अपसारी समझ में आ गया। बहुत बच्चे बोलेंगे सर इसमें तो टॉर्च की रोशनी इधर इधर फैल जाती है, तो इस वजह से समानांतर किरण पुंज में सिर्फ सूर्य को ही दिया जाता है। लेकिन अगर तुम एक कंडीशन डालते हो कि इसमें सारी प्रकाश की किरणें समानांतर जा रही, तो तुम इस चीज को भी लिख सकते हो। चलो ठीक है। इधर अपसारी में क्या हमने बताया कि तुम्हारे घर में जो लाइट जलती है, वो जो लाइट होती है वो किस टाइप से होता है? वो किस टाइप से होता है? एक जगह जलता है और चारों तरफ रोशनी उसका फैलता है। अब आया अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज का क्या डेफिनेशन होगा? कि बहुत सारे किरणों का समूह एक जगह आता हुआ प्रतीत होता है। जैसे कि जब तुम लेंस है, देखो कभी बचपन में एक लेंस रहता है, लेंस से जब हम किसी चीज को सूर्य की धूप में रोशनी में रख देते हैं, और जब रख देते हैं तो वहां से सारा एक जगह सेंट्रलाइज्ड हो जाता है ना, सभी किरणों की समूह एक जगह। जैसे कि ये लेंस रहता है, जैसे यहाँ पर से सूरज भगवान है, यहाँ सूरज भगवान से यहाँ रोशनी आ रही है, और यहाँ पर तुम एक लेंस लगा देते हो, इसे डंडा हाथ में डाल करके, नीचे पेपर होता है, और क्या होता है कि यहाँ से जब प्रकाश आता है ना, तो ऐसे ऐसे करके एक बिंदु पे, और तुम लोग को तो जलने लगा। क्या जलने लगा? यही ना सभी प्रकाश किरणों के समूह को यहाँ पर डाल दिया गया है। समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो कमेंट में डाल दो। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे सॉल्यूशन तुम्हारे सामने ले आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।